हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीपल ज्ञान क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे के एनटीपीसी में पूछे हुए जीके के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। कौन है? जयराम ठाकुर हैं। उसके बाद इससे क्वेश्चंस और आ सकता है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं अभी, वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और ये 1974 से मनाया जा रहा है। पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था और 2020 का जो विषय था वो था जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, और 2019 में जो इसका विषय था वो था वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2019 में भारत की जो रैंक थी 102 थी, 102वां रैंक था। टोटल 117 कंट्री में भारत की जो रैंक थी 102 रैंक थी। और 2020 में, 2019 में कितना था? 2019 में 102 रैंक था 117 में से। और 2020 में जो रैंक है 94 हैं। कितने कंट्री में से? 107 कंट्री में से 94 रैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज तरंगिणी किसने लिखी थी? ये किसके द्वारा रचना की गई है? तो राज तरंगिणी कल्हन के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसका आंसर क्या होगा? कल्हन। किसने लिखा था इसको? कल्हन ने। ओके, कल्हन ने लिखा था। कल्हन ने। और ये राजतरंगिणी एक कल्हन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास। और यह एक कविता के रूप में लिखा गया है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांति निरस्त्रीकरण इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया था आपके सर डेविड एंटवाट्रो। ओके, और ये इंग्लिश ब्रॉडकास्टर हैं। और ये जो इंदिरा गांधी दिया गया था, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। अब ये इंदिरा गांधी निरस्तीकरण इंदिरा गांधी पुरस्कार होता क्या है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित एक इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हर साल उनके जन्मदिन के मौके पर शांति, समाज सेवा, निरस्तीकरण और विकास के क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। किसको? सीपीयू का। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दांडी यात्रा को हम दांडी मार्च भी कहते हैं और नमक मार्च भी कहते हैं। दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को, कब? 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाने के अंग्रेजों के फैसलों के खिलाफ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी नामक गांव तक गई थी ये यात्रा। और ये पद यात्रा किया गया था। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक ये पद यात्रा करके दांडी नामक गांव तक गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी थे।
और ये जो 25 जुलाई 1977 को अपना पद संभाले थे। और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश भी हैं। 1956 में जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था, तब आंध्र प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पे नीलम संजीव रेड्डी ने पद संभाला था 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, इससे पहले जो पहली लड़ाई इसकी हुई थी, फर्स्ट लड़ाई जो हुई है वो फर्स्ट लड़ाई जो हुई है 1526 में 1526 में। और पहली लड़ाई 1526 में हुई है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी से जीत गया था। दूसरी जो लड़ाई हुई है इसकी, सेकेंड लड़ाई पानीपत की, वो आपके 1556 में, कब? 1556 में हुई थी। और ये अकबर और हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। और इसमें अकबर की सेना जीत गई थी हेमचंद्र विक्रमादित्य से। तीसरी जो लड़ाई हुई थी इसकी, वो थर्ड लड़ाई आपके 1761 में हुई थी। और ये दुर्रानी साम्राज्य, जिसको अफगान भी कहते हैं, और मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी। दुर्रानी साम्राज्य अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली और मराठा की तरफ से बाजीराव पेशवा के बीच हुई थी, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली क्या है, बाजीराव पेशवा से जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से बिम्स्टेक के सदस्य कौन से हैं? तो उसमें ऑप्शन जो था वो आपका बांग्लादेश सही होगा। तो बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक, ओके। इसका होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस। ये बंगाल की खाड़ी से सटे हुए और उसके समीपवर्ती देशों का संगठन है। इसमें 7 सदस्य देश हैं। भारत है, कौन कौन सा है? भारत, भूटान, ओके। भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक देश बोल्विया और पैराग्वे है। ये चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चली? तो वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले दिल्ली टू वाराणसी चली थी। और ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट स्पीड ट्रेन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। किस किस का? विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। विजया बैंक एंड देना बैंक का इसमें विलय हुआ है। ये कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2019 से। ओके। अब ये जो आपके बड़ौदा बैंक है, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 20 जुलाई 1908 को। 20 जुलाई 1908 1908 में, ओके। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन? लॉर्ड कर्जन था, ओके। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस टाइम जो उसके गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है।
कहाँ है? पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ओके, और ये कब बना था? 1894 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत तापी नदी के, किस नदी पे? तापी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, और ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये अंडमान एंड निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को। 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में किस सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो अभी हाल ही में जो उद्घाटन किया है वो अटल सुरंग है। कौन है? अटल सुरंग। ठीक है, इसका पहले रोहतांग सुरंग भी नाम था। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? अटल सुरंग की लेंथ 9.02 किलोमीटर, और इसकी जो ब्रीथ है वो 10 मीटर है। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकसभा में अधिकतम सीट कितने हैं? तो लोकसभा में अभी अब जो हैं वो आपके टोटल 550 सीट्स हैं। 550 इसकी मैक्सिमम सीट्स हैं। और जो इलेक्शंस पे कंटेस्ट करके जीत के आते हैं जिस पे, तो वो आपके 543 हैं। पहले 552 टोटल मैक्सिमम था, और 550 दो इसमें एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। जो आपको 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन करके 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें से 2 एंग्लो इंडियन सांसद जो होते थे राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, साउंड किस माध्यम में यात्रा कर सकती है? तो साउंड आपके तीनों माध्यम में करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों माध्यम में करती है। सबसे ज़्यादा जो आवाज़ साउंड ट्रैवल करती स्पीड में वो सॉलिड में करती है, देन फिर लिक्विड, देन फिर गैस। और सॉलिड साउंड जो है एक इसमें निर्वात में ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपके उत्तराखंड में है और 1936 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये अमिताभ घोष को। किसको? अमिताभ घोष को दिया गया था। और ये फर्स्ट इंग्लिश राइटर हैं जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और ये देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार उसे। धन्यवाद।